नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक गरीब मोची का लड़का कैसे बना अमीर आदमी। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, लड़का या हो या लड़की, या आप गरीब परिवार से हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी उम्र के हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर कुछ भी बनने का जुनून है तो आप बन सकते हो। एक गरीब मोची का लड़का कैसे अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों, गरीब मोची का लड़का कैसे अमीर बना, उसके अंदर क्या जुनून थे, क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, क्या कुछ उसमें बदलाव आया। दोस्तों, उसके पिता गांव में रहते थे, बहुत गरीबी हालात में पल रहा था लड़का। उसके पिता बाज़ार में नीचे ज़मीन पर बैठ के लोगों के जूते चप्पल सिया करते थे और जो उससे पैसा कमाते थे अपने घर में सब्जी वगैरह खरीद के लाते थे और पूरी फैमिली मिल बांट के खाते थे। 3 लोगों का परिवार था, माता पिता थे और बच्चा था। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ समझ आने लगा तो अपने पापा के साथ बाज़ार में वो भी जाने लगा और देखता कि हमारे पापा लोगों के जूते कैसे सीते हैं, कैसे चप्पल सीते हैं। वो पढ़ाई से ज़्यादा उनके कामों में ध्यान रखने लगा और पापा अपने डैडी का हाथ बटाने लगा, अपने बाप का हाथ बटाने लगा और वो भी धीरे धीरे उसी काम को करने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपका दिल हिल जाएगा और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वो पढ़ने भी जाता, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता और अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ बाज़ार में जाता और बाज़ार में बैठकर उसके पिता कैसे लोगों के जूते सीते, कैसे लोगों के चप्पल सीते, वो देखता रहता। दोस्तों, ऐसे करते करते बच्चा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और उसके अंदर कुछ जुनून आया, कुछ आगे बढ़ने की उसके अंदर जज्बा आया। तो सोचा कि मेरे पिताजी ऐसे चप्पल और जूते सी रहे हैं, कब तक हम ऐसे करते रहेंगे, हमें भी अमीर बनना है, हमारे पास भी वो सब चाहिए जो लोगों के पास है। दोस्तों, उस बच्चे के अंदर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पनप रहा था और वो आगे बढ़ने की इच्छा जता रहा था कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो उसने क्या किया, अपने पापा के साथ बैठकर जैसे उसके पापा सिलते जूते वैसे वो देखता और उनके कारीगरी को सीखता। दोस्तों, धीरे 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 वो भी करने लगा और अपने पापा को बोला कि अब आप नहीं जाओगे, अब मैं बाज़ार में जाऊंगा, मैं खुद जूते सीऊँगा। दोस्तों, अब खुद बाज़ार जाने लगा और थोड़ा-सा उसको नॉलेज हो गया, बहुत कुछ उसके अंदर बदलाव आ गया। पढ़ाई को छोड़ दिया क्योंकि गरीबी हालात इतनी थी और अपने काम को मन लगा के करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बदलाव आया, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों के जूते कैसे सिलने हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाना है, उसने अलग-अलग नए-नए तरीके ढूँढने लगे और अपने काम के जो तरीका था उसका, उसने अपने पैसे को थोड़ा-सा बढ़ा दिया और जब धीरे धीरे उसकी इनकम होने लगी तो साथ में कुछ पुराने जूतों को सिलता और उस पुराने जूतों को सिल के उसमें अच्छी कारीगरी करके वो साथ में रखता और उस जूते को भी वो पुराने जूते को भी बेचता। वो देखा कि मैं पुराने जूते लोगों से लेके आता हूँ, लोग पुराने जूते ऐसे फेंक देते हैं और उस पुराने जूते को छोड़ देते हैं, उनके यहाँ नए जूते लेकर आते हैं। तो क्या करता, पुराने जूतों को अपने पास रख लेता और उसमें अच्छे अच्छे चमड़े जोड़कर अच्छी कारीगरी करके उसको उसी बगल में रख देता। और जो थोड़े से कम पैसे वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने देखा कि इतनी अच्छे सुंदर जूते हैं और कम भाव में मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। दोस्तों, पुराने जूते को ठीक ठाक करके बगल में ही रखता और उस पुराने जूते को अच्छे भाव में बेचता और उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे उस मोची के लड़के ने जब थोड़ा और बड़ा हुआ
तो उसके दिमाग में और कुछ चलने लगा। तो उसने क्या किया, अब नए जूते और नए चप्पल को भी लाके अपने दुकान के बगल में रखता और जूते भी सिलता, चप्पल भी सिलता, साथ में जूते चप्पल भी धीरे धीरे बेचने लगा। तो उसके पास धीरे 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 कुछ इतनी इनकम आने लगी और कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। तो उसने एक लक्कड़ का एक दुकान बनाया, जो कि गांव में लोहार विश्वकर्मा जो होते हैं, जो लक्कड़ का काम करते हैं, उनसे बात किया और एक गिमटी बनाई। उस गिमटी में इस दुकान में अपने जूते को सिलने लगा, ताकि बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, उससे बचाव हो। तो दोस्तों ऐसे करते करते वो लक्कड़ की दुकान बनाया और लक्कड़ के दुकान में अपने जूते को सजाता और आगे बैठ के बेचता और नए पुराने भी जूते बेचता। ऐसे करते करते उसके पास पैसा और आया। तो उसने क्या किया, एक दुकान किराए पे लिया, शटर वाला दुकान। और दुकान जब किराए पे लिया, दुकान में और भी अच्छे अच्छे नए नए जूते लेकर आया, अच्छे अच्छे लुभावने जूते जो अच्छे अच्छे तरीक़ों से तैयार होता है, उसको भी लेकर आया और अपने दुकान पर रखने लगा। और उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके पिता भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अब वो घर पे रहते और अपने मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रखता। दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आते गया। तो उसने क्या किया, जब और सारे पैसे कुछ इकट्ठे कर लिए, तो उसने उसी बाज़ार में एक ज़मीन लिया, एक दुकान भर का ज़मीन लिया और ज़मीन को लिया और धीरे 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 उसको बनाने लगा। पहले उसको नींव भरा, उसके बाद और ऊपर किया, फिर लिंटर ढाला, फिर प्लास्टर किया, फिर धीरे धीरे करते करते उस दुकान को तैयार किया। और उसके बाद उस दुकान में उसने अपना शोरूम बनाया और अपने काम को और तेज़ी से बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसी काम को और अच्छे तरीके से करने लगा, बाहर के नए नए जूते मंगाने लगे और उसकी इनकम जो है दुगनी चौगनी होने लगी। धीरे धीरे उसके दुकानों पे भीड़ लगने लगा और उसने क्या किया, फिर एक से दुकान से दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, पांच दुकान, मतलब कि अपने इलाके के कई शहर में उसके खुद के दुकान हो गए। आज उसके पास वो सब कुछ है जो वो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे पास ये चीज़ हो जाएगा। दोस्तों उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी, उसका जो मनोबल था, उसके अंदर जुनून था आगे बढ़ने का। तो दोस्तों इस तरीके से, इस उम्मीद से, इस जुनून से आप भी अमीर बन सकते हो। चाहे आपका काम छोटा हो, चाहे आपका काम बड़ा हो, छोटे काम से आप बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके पिता पूरी ज़िंदगी भर उसी बाज़ार में जूते सीते रहे और पूरी ज़िंदगी बुढ़ापा आ गया और आज वो काम करने लायक नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी लगा दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि उनकी सोच था कि मुझे 100-50 रुपये कमाना है और अपने घर को चलाना है। उसके लड़के ने, उसका सपना था, उस लड़के ने, जो मोची का लड़का था, उसने सोचा कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे कुछ पाना है, अपने पापा मम्मी को अच्छा जो अ, सुविधा है, जो अच्छे सुख हैं उनको देना है, तीर्थ यात्रा करवाना है। तो दोस्तों उसके अंदर जो अंदर जुनून था, जो अंदर जज़्बा था, जो आगे बढ़ने का सपना था, उस सपने को मारा नहीं, उस सपने को उजागर करता रहा और सपने को बड़े से बड़े सोचता रहा। और आज उसके पास खुद के गाड़ी है, खुद के बंगले हैं, खुद के ड्राइवर हैं उसके आने जाने के लिए और उसके कम से कम काफ़ी दुकानें हैं, जो अपने ही इलाके, अपने शहर में 10 से 15 से ज़्यादा उसके शोरूम हैं और उसको आज इतनी अच्छी इनकम आती है, अगर वो चाहे तो बैठ के भी खा सकता है। लेकिन आज भी अपने शोरूम का देखभाल करता है। आज उसके पास 1000 से ज़्यादा उसके वर्कर हैं, 1000 से ज़्यादा नौकर हैं जो काम करते हैं। दोस्तों इस तरह आप भी अमीर बन सकते हो। चाहे आपकी सब्जी की दुकान है, चाहे आपकी किराने की दुकान है, चाहे आपकी छोटी फैक्ट्री है, आप छोटी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री बना सकते हो। चाहे आप मोची हैं, मोची के काम करते करते धीरे धीरे आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हो। तो दोस्तों बहुत कुछ बदलाव आपके अंदर आ सकता है। कोई भी ऊपर से पेट से, अपने माँ के पेट से निकल के नहीं सीखता है, बाहर ही आके सीखता है कि उसे क्या करना पड़ता है। कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई अफ़सर बन जाता है, कोई मुखर्जी बना, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। तो दोस्त सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं, जो उस गुण को आगे से आगे निकालते हैं तो वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। अगर
आप जो बनना चाहते हैं दोस्तों आपके ऊपर है। क्या आपको इस वीडियो से कुछ मिला? अगर मिला हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, चाहे वो किसी जात की हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, किसी भी जात का पंडित हो, लोहार हो, गडेरिया हो, किसी भी जाति का वो आदमी है, इंसान है, तो वो गरीब आदमी भी एक दिन अमीर आदमी बन सकता है अगर वो चाहे तो। दोस्तों इसी तरह मैं आपको नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा और आपके अंदर जुनून पैदा करता रहूँगा, क्योंकि इस जुनून से, इस वीडियो से बहुत लोगों को सीख मिलती है। दोस्तों जो बुरे राह पे चल जाते हैं, जो बुरे कामों फंस जाते हैं, इस वीडियो को देखकर उनकी अंदर कुछ न कुछ अगर गुण आ जाते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर कोई भी मेरा एक भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त अगर इस वीडियो को देखकर अपने काम को अंजाम देता है और आगे बढ़ने की उसके अंदर जुनून पैदा होता है, वो भी अमीर आदमी बन जाता है, तो दोस्तों मैं यही समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। दोस्तों इसी वीडियो के साथ दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।